हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोस्टल अड्डा। एमसीक्यू सीरीज के नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के एमसीक्यू सीरीज का टॉपिक है किसान विकास पत्र। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, द किसान विकास पत्र स्कीम वाज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन विच ईयर? ऑप्शंस आर 1995, 1988, 2000 एंड 2010। इसका सही जवाब है बी, इट्स 1988। अगला प्रश्न है, केवीपी वाज रीइंट्रोड्यूस्ड इन? ओरिजिनली ये 1988 में तो लॉन्च हुआ था, फिर दोबारा कब रीइंट्रोड्यूस हुआ? मार्च 2014, नवंबर 2014, जनवरी 2015 एंड जुलाई 2013। इसका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द केवीपी स्कीम? Provide pension to farmer, provide short-term loan, encourage long-term saving and double investment, and fourth option है promote insurance cover। इसका सही जवाब है सी, encourage long-term saving and double investment। यहाँ याद रखेंगे केवीपी एक ऐसा स्कीम है जिसमें हमें डबल अमाउंट, हमारे इन्वेस्टमेंट का डबल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवीपी इज अवेलेबल एट? कहाँ कहाँ अवेलेबल है? आरबीआई ओनली, बैंक्स ओनली, पोस्ट ऑफिस एंड सेलेक्टेड बैंक्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसका सही जवाब है सी, पोस्ट ऑफिस एंड सेलेक्टेड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवीपी इज ओपन टू ऑल इंडियन सिटीजन, एनआरआईज, ओनली फार्मर्स या सीनियर सिटीजन्स ओनली? द करेक्ट आंसर इज ए, ऑल इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड इन अ केवीपी अकाउंट? It's 500, 100, 1000 and 1500. The correct answer is C, it's 1000. Next question है, deposit in KVP should be multiple of? किसके मल्टीपल में होना चाहिए? 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज। द करेक्ट आंसर इज बी, इट्स 100 रुपीज। हमने जितने भी स्कीम देखे हैं सब में लगभग 100 रुपीज के ही मल्टीपल पे डिपॉजिट हो रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ केवीपी? इट्स 10 लाख, 1 करोड़, 5 लाख एंड नो लिमिट। द करेक्ट आंसर इज डी, इट्स नो लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केवीपी अकाउंट कैन बी ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप? सिंगल, ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी, माइनर, गार्जियन? ओनली सिंगल एंड माइनर, सिंगल एंड ज्वाइंट ए ओनली या ज्वाइंट बी एंड गार्जियन ओनली? इसका सही जवाब है ए, सिंगल, ज्वाइंट ए, ज्वाइंट बी, माइनर एंड गार्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ज्वाइंट ए टाइप अकाउंट? ज्वाइंट ए एंड ज्वाइंट बी लगभग सारी स्कीम में आ रहे हैं। आंसर है पेबल टू द फर्स्ट होल्डर ओनली, पेबल टू एनीवन, पेबल ज्वाइंटली टू ऑल होल्डर्स एंड कैन बी ओपन ओनली विथ स्पाउस। तो हमने देखा ही था, इसका जवाब सी ही है। करेक्ट आंसर इज सी, इसमें सभी को दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ केवीपी अकाउंट ओपन आफ्टर अप्रैल 1, 2020? 5 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर एंड 10 ईयर 4 मंथ। इसका सही जवाब है डी, इट्स 10 ईयर एंड 4 मंथ। ये बिल्कुल याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी अंडर केवीपी? क्या होता है? हमने पहले बताया था, इट्स डबल, गेट टैक्स फ्री बोनस, रिड्यूसेस या पार्शियल विड्रॉ। इसका सही जवाब तो ऐसे ही पता है, कमेंट करिएगा। इट्स ए, इसमें हमें डबल मिलता है, हमारे इन्वेस्टमेंट का डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ केवीपी एज ऑफ 2014? ऑप्शंस आर 7.6%, 6.5%, 6.9% एंड 7.1%। इसका जवाब है सी, 6.9%। इसमें अपडेट देख लीजिएगा, ये तो 2024 के डेट पे है। अगर कुछ अपडेट रहा तो मैं वेबसाइट अगर या कहीं और पे अपडेट जरूर करूंगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरेस्ट अंडर केवीपी इज पेड मंथली, कंपाउंडेड एनुअली, सिंपल इंटरेस्ट आर पेड क्वार्टरली? करेक्ट आंसर इज बी, compounded annually. The next question is, can a
person open multiple KVP account? Options are no, only 2 account, yes या only 1 per year. The correct answer is C, yes, कितना भी चाहे वो अकाउंट ओपन कर सकता है. The next question is, which of the following is not an eligible account under KVP? Single holder, options are joint B type, company account, guardian on behalf of minor. तो ये तो कर ही सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. कंपनी अकाउंट नहीं होता है तो आई थिंक आंसर विल बी कंपनी सी. लेट्स चेक. या इट्स सी, कंपनी अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड आफ्टर विच KVP कैन बी क्लोज्ड प्रीमेच्योरली एक्सेप्ट स्पेशल केसेस. यहाँ पर इस स्पेशल केस के अलावा कब हम उसको क्लोज कर सकते हैं? आफ्टर 1 ईयर, 18 मंथ, 2 ईयर और 2 ईयर एंड 6 मंथ. इसका सही जवाब है डी, 2 ईयर एंड 6 मंथ. ये जरूर याद रखिएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज पेड ऑन प्रीमेच्योर क्लोजर बिफोर 2.5 ईयर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द होल्डर? ऑप्शंस आर मैच्योरिटी अमाउंट, नो पेमेंट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट और प्रिंसिपल ओनली. द करेक्ट आंसर इज सी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ KVP इज नॉट अलाउड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? कहाँ पर नहीं दिया जाएगा? ऑप्शंस आर डेथ ऑफ होल्डर, सेकंड ऑप्शन है फॉरफीचर बाय गेजेटेड ऑफिसर, थर्ड ऑप्शन है ऑन कोर्ट्स ऑर्डर एंड फोर्थ वन इज पर्सनल फाइनेंशियल इमरजेंसी. करेक्ट आंसर इज डी, इट्स पर्सनल फाइनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन में प्रीमेच्योर क्लोजर अलाउ नहीं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a KVP account is pledged and forfeited by gazetted officer, what is paid on closure? क्या दिया जाएगा? ऑप्शंस आर प्रिंसिपल ओनली, मैच्योरिटी अमाउंट, प्रिंसिपल पर पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट एंड नो पेमेंट. करेक्ट आंसर इज सी, प्रिंसिपल एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट विल बी पेएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन KVP इज टैक्स फ्री है, एक्सेप्टेड अंडर सेक्शन 1010D, फुल्ली टैक्सेबल और डिडक्टेड एट सोर्स, जिसे हम TDS भी कहते हैं. इसका सही जवाब है सी, फुल्ली टैक्सेबल होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज KVP ऑफर एनी टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C? ऑप्शंस आर यस फुल अमाउंट, यस अप टू 1.5 लाख, नो टैक्स बेनिफिट और ओनली फॉर सीनियर सिटीजन. इसका सही जवाब है सी, नो टैक्स बेनिफिट अंडर KVP. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ KVP अकाउंट इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? ऑप्शंस आर ए, चेंज इन रेसिडेंस, ऑन डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, ऑन मैरिज ऑफ अकाउंट होल्डर और अचीविंग मैच्योरिटी. करेक्ट आंसर इज डी, ऑन डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, KVP नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, कंपल्सरी, अवेलेबल या ओनली फॉर सिंगल अकाउंट? करेक्ट आंसर इज सी, इट्स अवेलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जॉइंट अकाउंट इफ वन अकाउंट होल्डर डाइज, KVP अकाउंट इज क्लोज्ड, इज forfeited, ट्रांसफर टू सर्वाइविंग होल्डर्स और कैन नॉट बी ट्रांसफर. तो इसका जवाब जो है मुझे सी लग रहा है. लेट्स चेक. या इट्स सी, ट्रांसफर टू सर्वाइविंग होल्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which form is used to open a KVP account? Form 3, SP10, Form 1 and GSPR 5. अब तक तो Form 1 से ही खुलता है, तो करेक्ट आंसर इज सी, इट्स Form 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which age group is not restricted under KVP eligibility? Options are adult, senior citizen, children above 10 and are all of the above. Correct answer is D, all of the above. Next question है, what happened to excess deposit beyond the maturity value in KVP? Options are forfeited, refunded with post office interest, refunded without interest या added to interest. इसका सही जवाब है B, refunded with post office account interest. Next question है, what is the investment tenure of KVP account open post April 2000? 120 month, 124 month, 125 month and 128 month. तो हमने देखा था, तो इसका सही जवाब है B, इट्स
124 मंथ। हमने यहाँ पर पहले ईयर में देखा था 10 ईयर प्लस 4 मंथ था, तो यहाँ पर टोटल मंथ में पूछा गया। एंड आज का लास्ट प्रश्न है, केवीपी अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर लोकेशन। ऑप्शंस आर only with RBI permission, cannot be transferred, can be transferred anywhere in India or only within same circle. The correct answer is C, can be transferred anywhere in India. दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट MCQ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, अगर आपको और भी डिटेल प्रैक्टिस चाहिए तो हमारे वेबसाइट पोस्टल अड्डा को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर अपने हिसाब से जो है स्टडी मटेरियल चुनकर परचेज कर सकते हैं। बुक का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे ज़रूर चेक करें। और एक रिक्वेस्ट, हर क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। ये आपके लिए एक सेल्फ चेक होगा और दूसरे लर्नर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।